MSD 14 क्वेश्चन नंबर ए संदर्भ सहित व्याख्या करें का क्वेश्चन नंबर घ है। तुम इस भ्रम में पड़े हुए हो कि मनुष्य अपने भाग्य डैश उसे अपनी शुभ कल्पनाओं के सांचे में ढालना हमारी सामर्थ्य से बाहर है। उत्तर है संदर्भ। उपयुक्त अवतरण हिंदी उपन्यास के पुरोधा और युग प्रवर्तक रचनाकार प्रेमचंद्र का सुप्रसिद्ध उपन्यास प्रेमाश्रय से उद्धृत है। प्रसंग प्रेमचंद्र के सुप्रसिद्ध उपन्यास प्रेमाश्रय के इन पंक्तियों में ज्ञान सागर और राय साहब की बातचीत का आशय संदर्भित हुआ है। व्याख्या मनुष्य कभी कभी अहंकार के वशीभूत होकर स्वयं को ही नित्यांत समझ बैठता है और उसे लगता है सब कुछ उसकी इच्छा अनुसार ही होगा, परंतु वह भूल जाता है वह तो सिर्फ नियंता अर्थात विधाता के हाथों की कठपुतली है। प्रेमाश्रय उपन्यास की इन पंक्तियों में ज्ञान शंकर अनुसार सब कुछ करने की मनोवृत्ति के उपरांत राय साहब के द्वारा बताए गए चिंतन प्रस्तुत हुआ है। राय साहब कहते हैं कि यदि तुम यह सोच रहे हो कि मनुष्य अपने भाग्य का विधाता है और अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है तो तुम भ्रम में पड़े हुए हो। यह सर्वदा मिथ्या अर्थात झूठ है। हम सब तो भाग्य विधाता के हाथ की कठपुतली हैं। हमारी तकदीर उनके हाथों में है। हम सब खिलौने हैं, विधाता नहीं। वह हम सबको अपनी इच्छा अनुसार नचाता है। मनुष्य ना तो किसी की जिंदगी संवार सकता है और ना ही बिगाड़ सकता है। वह तो सिर्फ नियति के अधीन चलता है। तुम्हें क्या मालूम है कि जिसके लिए तुम सत्य और असत्य में अंतर नहीं पाते हो, पुण्य और पाप को समान समझते हो, क्या पता वह उस शुभ मुहूर्त तक सभी विघ्न बाधाओं से सुरक्षित ही रहेगा। एक व्यक्ति जो अपनों के लिए सब तरह से मदद कर उसके कार्य को सिद्ध करना चाहता है, उसे यह चिंता होती है कि कार्य की सिद्धि तक वह सभी विघ्न बाधाओं से सुरक्षित रह भी पाएगा। संभव है ठीक उस समय जब उसका कार्य सिद्ध हो रहा हो, एक छोटी सी बाधा उसके कार्य को असफल कर दे। राय साहब कहते हैं, तुम यह मत समझो कि मैं तुम्हारी अवनति चाहता हूँ, मैं तो केवल तुम्हें सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। विशेष पॉइंट 1 है नियति और नियंता के सामर्थ्य शक्ति का प्रतिपादन। पॉइंट 2 भाग्य की ओर संकेत। पॉइंट 3 ईश्वरीय न्याय की अवधारणा की अभिव्यक्ति। पॉइंट 4 वस्तु स्थिति को समझाने का प्रयास। पॉइंट 5 मनुष्य के यथार्थ का चित्रण। पॉइंट 6 अनवरत कर्म पथ पर प्रशस्त होने का भाव। पॉइंट 7 है उपदेश के माध्यम से प्रस्तुति। पॉइंट 8 है सटीक व सहज भाषा व संवाद शैली। पॉइंट 9 सूत्र वाक्य मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग। पॉइंट 10 है शब्दों का अद्भुत सामंजस्य। प्रासंगिकता प्रेमाश्रय उपन्यास की इन पंक्तियों में एक व्यक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव अभिव्यक्त हुआ है, जिसके द्वारा वह दूसरे को अवगत कराना चाहता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता नहीं है, वह तो भाग्य विधाता के हाथों की कठपुतली है। हमें अहंकार को त्याग कर उसे परम सर्वशक्तिमान सत्ता को स्वीकार करते हुए अपने कार्यों को यथासंभव करने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये प्रश्न उत्तर का श्रृंखला अवश्य पसंद आ रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। इसके अलावा अपना प्यार, अपने सुझाव और अपने राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।